एनुअल अप्रेजल्स का मौसम नजदीक है और बादल जो हैं वो छाने लगे। कभी भी अप्रेजल्स की बारिश हो सकती है। सारे एम्प्लॉयज अपने सेल्फ अप्रेजल्स करने में लगे हुए हैं कि मैं कहाँ बैठता हूँ, मैंने पूरे साल क्या किया है, क्या एक्सपेक्टेशन सेट की गई थी और मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे कितना खरा उतरा। वहीं लीडर्स बैठे हुए हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन सेट की गई, क्या रेटिंग दूं मैं इन एम्प्लॉयज को, किसको 80, किसको 90, किसको 70, कौन किस ब्रैकेट में बैठेगा, कितना बजट है, इस बजट के हिसाब से कौन यहाँ बैठेगा, कौन यहाँ बैठेगा, कौन यहाँ बैठेगा। यार ये तो यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तो मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूंगा कि यहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि बजट के हिसाब से तो ये यहाँ पे बैठना चाहिए। तो ये डिस्कशंस अभी दोनों साइड चल रहे हैं, ये कॉन्वर्जेशंस अभी दोनों साइड पे चल रही हैं। एक एम्प्लॉय अपने खुद अप्रेज कर रहा होगा और लीडर्स बैठ के अप्रेजल्स बना रहे होंगे उनके एम्प्लॉयज। और ये एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी अपनी एक्सपीरियंस में और ओवर द इयर्स जब मैं एम्प्लॉयज से क्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की पे बात करता हूँ, मोस्टली एक सस्पेंस ड्रामा होती। उस कमरे में जाने से पहले कोई श्योर नहीं होता है कि अंदर क्या होने वाला। सब सोचते हैं कि पता नहीं यार क्या रेटिंग मिली, मुझे तो लगता है ये मिलेगी लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी मिलेगी। तो ये सस्पेंस ड्रामा होता क्यों? ये सस्पेंस ड्रामा होता है, एक सबसे बड़ा रीजन इसका होता है इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ईयर। कि आपने साल के पहले एक एक्सपेक्टेशन सेट की है, एक डिस्कशन हुआ है दैट दिस इज वेयर वी सी यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन, दीज आर योर स्ट्रेंथ एरियाज एंड दिस इज हाउ यू विल डेवलप ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर्स। अब ये कॉन्वर्जेशन आपने कर ली क्योंकि ये मैंडेटरी होती है और ये कॉन्वर्जेशन डॉक्यूमेंट की जाती है, लेकिन उसके बाद पूरे साल क्या एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होती है? क्या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर रेफर किया जाता है कि ओके प्रशांत, दिस इज वेयर यू स्टैंड, this is what you need to focus on for the next 1 month, this is how I can support you in this, and this is how we'll take this journey forward. And then a review of that, if this is what you did last month, this worked, this does not work, what can we do differently so that you can reach your milestones, your goals, the expectations that you have set throughout the year. और जब आप ये जर्नी हर महीने के महीने you take it for the entire 12 months, then the leader and the employee both are clear on where do they stand on the milestones of that journey. तो वो सस्पेंस ड्रामा नहीं होता है, वो अनईज, वो एंजाइटी नहीं होती है, वो कंफ्यूजन नहीं होता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर क्लियर ऑन वेयर डू दे स्टैंड ऑन द सेट एक्सपेक्टेशंस। पर ऐसा होता नहीं क्योंकि लीडर्स ने टाइमली फीडबैक किया नहीं, कम्युनिकेशन किया नहीं, वो लोग मीटिंग्स में फंसे रहे, उनके पास टाइम नहीं है, वो और इंपॉर्टेंट चीजों में लगे हुए थे, उनको लगता है एम्प्लॉय तो क्लियर है उसको क्या करना है, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। ये सारी चीजें जो हो रही होती है, इस चक्कर में ये एनुअल अप्रेजल एक सस्पेंस ड्रामा बन जाता है। टडन 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 कि अंदर जाके होगा क्या। मैंने तो सोचा है 80 to 90, पता नहीं वो 90 to 100 सोच ले, क्या पता वो 70 to 80 सोचे। और मेरी एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स एज एन एम्प्लॉई, एज अ लीडर, एज अ सीनियर लीडर, एज अ कोच रही है कि मोस्ट एम्प्लॉइज कम आउट ऑफ दैट मीटिंग डिसअपॉइंट, क्योंकि उन्होंने जो सोचा होता है उनको जो वहां मिलता है वो मैच नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि ओवर द ईयर माइलस्टोन सेट नहीं किए गए हैं, उन माइलस्टोन्स को टाइमली रिव्यू नहीं किया गया है, टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड में एक जस्टिफिकेशन दी जाती है दैट दीज आर योर एरियाज ऑफ वीकनेसेस, दिस इज हु यू वांट टू बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, वी डू नॉट सी यू रेडी येट। ये आपकी वीकनेस है, इन पे काम करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद वो कैसे होगा, उसमें आपका सपोर्ट कैसे किया जाएगा, उसके माइलस्टोन्स क्या होंगे, उसका रिव्यू, उसका चेक सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बस ये 1-2 महीने हल्ला गुल्ला लगा रहता है फरवरी और मार्च में। अप्रैल से धीरे धीरे सब इस चीज को भूलने लग जाते हैं और अगले नवंबर दिसंबर में फिर से एंथुजियाज्म इसके बारे में चढ़ने लगता है। तो अगर आप ऑनेस्टली लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप ऑथेंटिकली अपने लोगों को लीड करना चाहते हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन एनुअल लेवल पे सेट कीजिए, एक विजन अपने एम्प्लॉयज के लिए सेट कीजिए, उनके लिए क्लियर गोल्स और माइलस्टोन सेट कीजिए इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ देयर अपस्किलिंग दैट दे नीड टू डू फॉर देयर करियर प्रोग्रेशन, फॉर देयर सक्सेशन प्लानिंग। और उसको टाइमली रिव्यू कीजिए ताकि ये जो एनुअल अप्रेजल टाइम हो, ये पैनिक का टाइम ना हो, ये ड्रामा का टाइम ना हो, ये सस्पेंस और एंजाइटी का टाइम ना हो। क्योंकि सबको क्लैरिटी होगी कि हाँ यार, मुझे पता है मैं पूरे साल में कहाँ पहुंचा हूँ, मेरे लीडर को भी क्लैरिटी है हमने पूरे साल क्या जर्नी ली है। आई नो 2-5% आगे पीछे, आई एम श्योर वी विल बी अलाइंड, सो आई नो व्हाट्स कमिंग। कंसिस्टेंट timely communication throughout the year, setting milestones and then reviewing those milestones,
Providing necessary support on timely basis is what will lead to annual appraisals being a discussion where both the parties will be in agreement for most of the things. ये एक सस्पेंस, एंजाइटी और स्ट्रेस ड्रामा नहीं होगा। ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन होगी जिसमें दोनों को पता है क्या एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी, क्या मीट हुई थी, तो डिसअपॉइंटमेंट का चांस बहुत कम हो। सोचिए इस बारे में और ये पता करिए कि अब ये साल तो निकल गया, अगले साल कैसे मैं कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन और रिव्यू मैकेनिज्म सेट कर सकता हूँ ताकि एनुअल अप्रेजल एक सस्पेंस ड्रामा न बन जाए।